हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग के एक दूसरे टॉपिक सिलॉक्स पर चर्चा करेंगे। और सिलॉक्स को हिंदी में हम कहते हैं न्याय। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आरआरबी, एनटीपीसी की, या फिर ग्रुप डी के लिए, या फिर यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे और पूरे के पूरे नंबर लेंगे। तो जो सिलॉक्स के 3 वीडियो में बनाऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको एक पॉसिबिलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी वाली वीडियो बनाऊंगा। और तीसरा वीडियो होगा एक तरीके से प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको अभी तक कितना आया है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपका जो सिलॉक्स का टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला यहाँ पर आपको रूल समझने होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में ए यहाँ इंडिकेट कर रखा है और यहाँ बी इंडिकेट कर रखा है। अब ये ए और बी यहाँ इंडिकेट ये कर रहे हैं कि इनका और इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ हिंदी में यहाँ लिख भी रखा मैंने कि नो ए आर बी, यानी ए जो है वो बी नहीं है। तो अभी जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर नो ए आर बी या फिर ऐसे कोई सेंटेंस देता है, आपको स्टेटमेंट देता है, तो आपको इसी टाइप्स का जो है डायग्राम बनाना होगा, ठीक है ना। तो रूल ए है पहला। अब रूल 2 में देख लेते हैं। रूल 2 में क्या दे रखा है यहाँ पर, सम ए आर बी, ठीक है ना। सम ए आर बी यानी कि जो ए है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बी में है। ये ए है और ये बी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ए का कुछ हिस्सा बी है यानी कि सम ए आर बी। तो इसमें आप इसको एक वैसे समझे, देखें। अगर मान लो कि कोई बर्तन है, मैं 2 बर्तन यहाँ लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ लोटा और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर गिलास, ठीक है ना। एक तरफ लोटा और दूसरी तरफ गिलास। तो ये जो लोटा है उसे मैं ए मानता हूँ, जबकि ये जो गिलास है उसे मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है ना। इसे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर ये आपने समझ लिया तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखें, अगर आपको बोलता है कि ऑल बी आर ए, यानी अगर मैं हिंदी में बताऊँ, क्या सभी बी जो है या ये बी जो है ये पूरी तरह से ए है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये गिलास पूरी तरह से ए में जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा ये आपका सही होगा। अगर पूछता है सम बी आर ए, यानी क्या कुछ बी जो है वो ए हो सकता है, तो भाई देखें गिलास जो है वो लोटे में अच्छी तरह से जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कंक्लूजन होगा ये भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो ऑल यानी पूरी तरह भी चला जाएगा और अगर सम करके पूछता है तब भी चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये पूछता कंक्लूजन में कि ऑल ए आर बी, यानी कि क्या ए बी हो सकता है, पूरा ए बी हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि कभी भी जो लोटा है ये गिलास में नहीं जा सकता, ठीक है ना। यानी कि बड़ा जो यहाँ पे सर्कल दे रखा है ये कभी भी छोटे वाले सर्कल में नहीं जा सकता। इस कारण अगर आपको कंक्लूजन देता है कि ऑल ए आर बी, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लोटा कभी भी गिलास में नहीं जाता। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सम ए आर बी, यानी कि क्या कुछ जो ये लोटा है इस गिलास में जा सकता है, तो याद रखें कि जब लोटे को गिलास के ऊपर रखा जाएगा तो उसका जो तली होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है, ये जरूर इस पे टच कर जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ हिस्सा जरूर चला जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, यानी कुछ हिस्सा जो है ए का वो बी हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखें, लोटे का और ये गिलास का, ठीक है ना। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो। ओके, अब तीसरा रूल क्या है। अब तीसरा रूल में बता रहा है कि सम ए आर बी, यानी कि अगर आपने लोटे और गिलास का अच्छी तरह समझ लिया तो आपको ये भी समझने की जरूरत नहीं है। इसमें वैसे कि रिलेशन दिखा रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है। और यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है ना। अभी मैं आगे जब आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। अगर आपने वो लोटे और उसका जो रूल्स है गिलास का वो अगर समझ लिया है तो आपको ये सब कुछ भी याद करने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप समझ पाएंगे इसको। हाँ, एक चीज़ और जो आपको समझनी है इसमें वो ये कि अगर आपको एन, ईच, एवरी कोई भी वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब जो है वो ऑल होता है।
यानी प्रत्येक या हर एक या सभी करके अगर हिंदी में कोई भी शब्द इस्तेमाल कर देता है तो इसका मतलब हमें सब ही समझना होगा, ठीक है ना। सब यानी ऑल ही होता है उसका मतलब। या फिर एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, मोस्टली करके अगर कुछ दे दे तो उसका मतलब कुछ ही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें। कभी कभार क्या होता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज़ कर लेता है और हिंदी में भी इसी टाइप्स के वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। नो, नो वन या नन या नॉट सिंगल दे देता है तो उसका मतलब नॉट ही होता है। और एक चीज़ और जो आपको इसमें समझनी है वो है डायग्राम पैटर्न। यानी जब आपको स्टेटमेंट देता है तो आपको सबसे पहले जो ड्रॉ करोगे डायग्राम वो आपको ऑल वाले करने होंगे, फिर आपको सम वाले करने होंगे और फिर आपको नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ये रही। तो स्टेटमेंट जो है इसमें एक तरफ स्टेटमेंट देगा और दूसरी तरफ कंक्लूजन या निष्कर्ष देगा और तीसरे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी और डी करके। अब इन ऑप्शन में होगा क्या, इसमें कहेगा स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है, या बी सही है ए गलत है। तो इस तरीके से करके वो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें मैंने ये ऑप्शंस नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ कंक्लूजन यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आप इजीली इसे समझ जाएं। और जो ऑप्शंस हैं अगर आपको ठीक से अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप ऑप्शंस तो अपने आप ही कर ही देंगे। तो शुरू करते हैं। देखें पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई भी आम केला नहीं है। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह प्रकार से करना है। पहले हमें ऑल का जो है डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद सम वाला बनाना होता है, फिर उसके बाद कहीं नो वाला बनाना पड़ता है। तो हमें पहले में तो यहाँ नहीं वाला दे रखा है तो हम ये वाला जो डायग्राम है वो नहीं बनाएंगे। जबकि सब सेब केले हैं, सब वाला यानी ऑल वाला आ गया नहीं, तो पहले हम इसका बनाते हैं। तो सब सेब, अब मान लो ये सेब है, ठीक है ना, ये सेब क्या है, सब के सब क्या है, केले हैं, ठीक है ना। अब मान लिया हमने इसे केले मान लिए, ठीक है ना। अब सम वाला तो है नहीं, कुछ करके तो कुछ दे नहीं रखा, नहीं वाला दे रखा है कि कोई भी आम केला नहीं है। तो कोई भी आम अलग है और केला अलग है, ठीक है ना। तो आम यहाँ हम बना देते हैं। अब ये हो गया आम। अब इसमें बताना है रिलेशन। हमें पता है इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, मैंने आपको रूल नंबर 1 में ही ये बात बताई थी। अब निष्कर्ष देखते हैं कि जो निष्कर्ष दिया गया है इस स्टेटमेंट में, ये 2 स्टेटमेंट का जो डायग्राम था वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है क्या इनमें से कौन सा ठीक है। तो पहला कहता है कोई भी सेब आम नहीं है। तो अब ये सेब है और ये आम है, तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी सेब आम नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी जो सेब है वो आम नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई भी आम सेब नहीं है। अब ये जो आम है क्या ये सेब है? कोई रिलेशन कहीं से लग रहे हैं, कहीं से जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस कारण ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है। स्टेटमेंट से हमने पहले डायग्राम को ड्रॉ किया और फिर उसके बाद हमने देखा कंक्लूजन में कि क्या इनका कोई रिलेशन है। तो हमने देखा कि जो ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है दोनों की दोनों सही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी सेब आम नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई आम सेब है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ये दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कथन दे रखा है, ठीक है ना। कथन यानी इंग्लिश में स्टेटमेंट और निष्कर्ष यानी इंग्लिश में इसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मुर्गी गाय हैं। तो पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और डायग्राम में हमें पता है कि सबसे पहले हम ऑल वाला बनाते हैं डायग्राम, फिर सम वाले बनाते हैं और फिर नॉट वाले बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कुछ मुर्गी गाय हैं, तो कुछ मतलब सम वाला, तो इसे हम बाद में करेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी गाय घोड़े हैं। तो सभी वाला बनाते हैं, सभी, अब मान लिया ये गाय हैं, ठीक है ना, सभी गाय क्या हैं, घोड़े हैं। तो हमने इधर बना दिया घोड़े, ठीक है ना। ये गाय हो गई और ये घोड़े हो गए। अब कह रहा है कुछ मुर्गी गाय हैं, कुछ मुर्गी जो हैं वो गाय हैं।
अब यहाँ पर मुर्गी का बनाना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ मुर्गी गाय हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, कुछ गाय घोड़े हैं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ गाय घोड़े हैं, तो गाय ये रहे और यहाँ में घोड़े भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप कि कुछ गाय घोड़े हैं कहा था, तो कुछ गाय का जो हिस्सा है ये तो हमें घोड़े में मिलाना ही पड़ेगा। तो देख लें आप। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि क्या कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। अब ये रहे घोड़े, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी, कुछ सभी गाय घोड़े हैं, सभी गाय जो है घोड़े हैं, और कुछ गाय मुर्गी हैं। सॉरी, यहाँ मुर्गी आएगा, ठीक है ना, यहाँ मुर्गी आएगा। ओके, अब देखें, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। अब यहाँ ये है मुर्गी और ये है घोड़े, तो इन दोनों का देखें यहाँ से ये रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूज़न है ये सही है। अब दूसरा जो कंक्लूज़न कह रहा है, ये कह रहा है कुछ मुर्गी घोड़े हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि कुछ मुर्गी, अब ये मुर्गी है और ये घोड़े हैं, ठीक है ना, तो इनका जो रिलेशन है वो बन रहा है, ठीक है ना, इनका जो रिलेशन है वो बन रहा है। अब तीसरा यानी ये भी सही होगा। और कह रहा है कुछ गाय घोड़े हैं। अब ये रहे गाय और ये रहे घोड़े, तो इनका भी यहाँ देखें ये रिलेशन बन रहा है, तो इस तरीके से ये भी इससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके ये भी जो कंक्लूज़न है वो सही है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो गया, पहला भी सही है इसका कंक्लूज़न, दूसरा भी कंक्लूज़न सही है और तीसरा भी इसका कंक्लूज़न सही है, तो तीनों सही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं। अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले कि सभी खिड़कियाँ अगर जो हैं, ये खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ मैंने यहाँ लिख दिया छोटा सा, खिड़कियाँ क्या हैं, दरवाजे हैं। अब इसे हमने बना दिया दरवाजे, ठीक है, ये हो गए दरवाजे। अब कह रहे हैं सभी दरवाजे जो हैं कमरे हैं। अब ये जो सभी दरवाजे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये के सारे हैं क्या हैं, ये हैं कमरे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लोटे और गिलास का रूल आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अब देखें कंक्लूजन या निष्कर्ष हम कहें, सभी कमरे खिड़कियां हैं। यहाँ देखें सभी कमरे खिड़कियां हैं। अब यहाँ पर देखें ये रहा कमरा, कमरा येली लाइन है हमें पता है, तो कह रही है कि सभी कमरे खिड़कियां हैं। ध्यान से देखें, तो क्या कभी भी ये जो बड़ा वाला बर्तन है यानी कि जो लोटा है, क्या पूरी तरह से ये सभी ये खिड़कियां में आ सकता है? तो ये जो कंक्लूज़न है ये गलत है। अगर कुछ पूछता तो हाँ भाई ठीक हो जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लोटा होता है ये पूरी तरह से गिलास में नहीं आ सकता, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है सभी खिड़कियां कमरे हैं, सभी खिड़कियां कमरे हैं। अब ये खिड़की अगर है तो ये मतलब ये लोग गिलास हो गया है तो छोटा है क्योंकि, तो क्या ये कमरे के अंदर जा सकते हैं पूरी तरह से? तो क्या ये गिलास जो है वो लोटे में जा सकता है? तो हाँ भाई सब ये पूरी तरह से जा सकता है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। तीसरा बोल रहा है कुछ कमरे दरवाजे हैं, कुछ कमरे जो हैं, अब मान लो एक कमरे जो हैं, ये कमरा जो है ये दरवाजे हैं। यानी मैंने बताया था कि अब ये बड़ा गोला है यानी कि लोटा है और ये अब यहाँ पर ये गिलास बन गया, तो ये क्या ये कुछ हिस्सा इसका दरवाजे में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, तो ये जो निष्कर्ष है ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर हुआ निष्कर्ष में दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा हमारा जो हो गया वो आंसर हुआ। तो देख लें गिलास और लोटे का नियम कि बड़ा गोले का कुछ ही हिस्सा जो है छोटे गोले में जा सकता है, बड़ा गोला पूरी तरह से छोटे गोले में नहीं जा सकता, जबकि छोटा गोला पूरी तरह से और थोड़ा भी दोनों तरीके से जा सकता है बड़े गोले में, छोटा वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोमड़ियाँ चीता हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लेता हूँ ये हो गई लोमड़ी, छोटा बना दे रहा हूँ मैं, और ये हो गए चीता, ठीक है ना, ये हो गए चीता। तो अब क्या बोल रहा है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, कोई भी चीता शेर नहीं है, यानी जो चीता है यहाँ पर होगा शेर। अब यहाँ मैंने मान लिया ये शेर है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन देखें क्या कहता है कि कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है। अब ये तो शेर तो ये रहा है कि नहीं, और ये रहा लोमड़ी बीच वाला, तो क्या इनका और इनका कोई रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा।
तो ये क्या कह रहा है, कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, तो ये सही कह रहा है, यानी ये निष्कर्ष जो है वो सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी चीते लोमड़ियां हैं, सभी चीते जो हैं ये जो है ये लोमड़ियां हैं सभी, तो ये गलत होगा, क्योंकि कभी भी जो पूरी तरह से लोटा होता है, सभी लोटा जो होता है पूरा गिलास में नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलत बोल रहा है। अब तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है। अब ये जो लोमड़ी है वो शेर नहीं है, ये तो सही बात है, क्योंकि इसका शेर का और लोमड़ी का और शेर का कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो इसमें कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी जो लोमड़ी है वो शेर सच में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया पहला और तीसरा जो निष्कर्ष है वो सही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखें इसमें। ओके, एक और क्वेश्चन है, अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही दे रखा है, इसमें बोल रहा है कोई भी, अब यहाँ पे नहीं वाला आ गया, और हमें पता है सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाते हैं वो ऑल वाला बनाते हैं, फिर उसके बाद सम वाला बनाते हैं और फिर नॉट वाला बनाते हैं, तो ये तो भाई नहीं वाला है, नहीं वाला से छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सभी गिलास सुराई हैं, हमने ये इसे गिलास मान लिया और ये हो गई सभी गिलास क्या है, सुराई हैं, तो इसे सुराई मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब नेगेटिव वाला बनाते हैं कि कोई भी गिलास कप नहीं है। अब मान लो ये गिलास है और तो कोई भी गिलास कप नहीं है, तो कप यहाँ बना दिया हमने, ठीक है ना। अब देखें, अब निष्कर्ष पे आते हैं कि कौन कौन सा निष्कर्ष बनता है। पहला निष्कर्ष ये कहता है कुछ सुराई कप नहीं है। अब सुराई ये है और ये कप ये है, तो इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ये सही कह रहा है कि कुछ सुराई जो है कप नहीं है। अब दूसरा जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ गिलास सुराई हैं। अब ये जो गिलास है कुछ, ये सुराई है, तो बिल्कुल सही है ये कि भाई जो गिलास है, ये छोटा सा गिलास है, ये बड़े गोले में तो जा ही सकता है, कुछ तो जा ही सकता है, तो ये सही हो जाएगा निष्कर्ष कि कुछ गिलास सुराई हो सकते हैं। अब तीसरा निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ सुराई गिलास हैं। कुछ सुराई जो है ये गिलास है, तो मैंने बताया था बड़ा बर्तन का कुछ छोटा सा हिस्सा जो होता है वो मतलब छोटे वाले गोले में आ सकता है, ठीक है ना, कुछ आ सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ सकता, तो कुछ सुराई गिलास जो है वो हो सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ कंक्लूजन 1, 2 और 3, तीनों ही जो कंक्लूजन है वो सही है इसके, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या रखा है, सभी नीले हरे हैं। अब यहाँ पे पहले बना लेता हूँ नीले, सभी नीले जो हैं वो हरे हैं, नीले मतलब मैंने एन लिख रखा है और हरे मतलब एच, ठीक है ना, और सभी हरे पीले हैं। अब जो हरे हैं सभी, ये सारे के सारे क्या हैं, पीले हैं, ठीक है ना, नीले हरे और पीले। अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है कि सभी नीले पीले हैं, सभी नीले जो हैं, सभी नीले जो हैं ये पीले हैं, तो मैंने बताया था छोटा बर्तन हमेशा बड़े बर्तन में पूरी तरह से जा सकता है, तो ये सही बात है कि हाँ भाई सभी नीले जो हैं वो पीले हैं। अब दूसरा कह रहा है सभी पीले नीले हैं, सभी पीले जो हैं वो नीले हैं, तो सभी पीले जो हैं, अब ये पीला वाला बड़ा वाला है, तो कभी ये सभी जा सकते हैं नीले में, क्या ये बड़ा बर्तन छोटे वाले में जा सकता है, तो नहीं जा सकता, तो सभी पीले नीले हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है जो पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना, सभी पीले जो हैं वो नीले नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कुछ नीले हरे हैं। कुछ नीले जो हैं, अभी नीला वाला हिस्सा है ये कुछ और पूरी तरह से हरे वाले में जा सकता है, तो ये सही बात है। नेक्स्ट है कुछ हरे पीले हैं। अब हरा वाला जो है कुछ हिस्सा, कुछ क्या पूरे जा सकते हैं, क्योंकि हरा वाला छोटा बर्तन है और ये बड़ा बर्तन है, ठीक है ना, तो ये निष्कर्ष जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ पहला, तीसरा और चौथा। इस डायग्राम में सबसे पहले हम ऑल वाला डायग्राम स्टेटमेंट जो होता है उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद सम वाला जो स्टेटमेंट होता है उसका डायग्राम बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम नॉट वाला डायग्राम या नो वाला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में ये सीरीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे आप याद रखें। तो देखें, ऑल वाला कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है, कुछ वाला स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखें, कुछ पुस्तकें खिलौने हैं, तो हम इसको बनाते हैं कि अब मान लो ये हो गई पुस्तकें, ठीक है ना, ये हो गई पुस्तकें, कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। अब कुछ जो पुस्तकें हैं वो हैं खिलौने, ठीक है ना, तो हमने ये वेन डायग्राम भी बना लिया, ठीक है ना।
अब क्या कह रहा है कि कोई खिलौना जो है वो लाल नहीं है, यानी जो कोई खिलौना जो है वो लाल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया लाल, ठीक है ना। तो अब देखें, खिलौने और लाल का जो है कोई भी जो रिलेशन है वो नहीं बन रहा है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। तो निष्कर्ष मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 2 निष्कर्ष लिए हैं, बल्कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन में देता है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके ऑप्शन देगा। और इसमें जैसे स्टेटमेंट जैसे निष्कर्ष है तो ए ऑप्शन में दे देगा कि निष्कर्ष ए सही है, बी में दे देगा निष्कर्ष बी सही, सॉरी बी मतलब दूसरा निष्कर्ष सही है, सी में दे देगा दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, और डी में दे देगा दोनों ही सही है। तो इसमें से आपको कोई एक जो है टिक करना होता है। तो ये ऑप्शन जो है मैंने अपने इस वीडियो में नहीं डाले हैं, तो सिर्फ निष्कर्ष डाले हैं, तो जिससे आप इजीली समझ भी सकते हैं, तो और आप आगे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। तो अब बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ पुस्तकें लाल हैं। अब देखें, ये पुस्तकें हैं और ये लाल है, तो इसका कहीं भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। हालांकि खिलौने और पुस्तकों का देखिए यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, लेकिन पुस्तकों और लाल का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट हुआ हमारा वो तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पुस्तकें लाल जो हैं वो नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ खिलौने पुस्तकें हैं। अब कुछ खिलौने हैं यहाँ पर और ये पुस्तकें हैं, ठीक है ना, इन दोनों का देखिए रिलेशन बन रहा है बीच में। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पुस्तकें जो हैं वो खिलौने हैं, तो ये सही निष्कर्ष है, ठीक है ना। तो इन 2 निष्कर्षों में हमारा जो सही निष्कर्ष है वो है दूसरा निष्कर्ष, ठीक है ना, जबकि पहला जो निष्कर्ष है वो गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लेखक शिक्षक हैं। अब यहाँ पर पहले हम बनाते हैं वेन डायग्राम। तो यहाँ पर सब तो दे नहीं रखा, तो कुछ वाला ही पहले बनेगा। तो कुछ जो लेखक हैं, ये लेखक मान लेता हूँ मैं इन्हें, ये शिक्षक हैं, ठीक है ना। तो इसे शिक्षक में बोल देता हूँ, शिक्षक, लेखक और शिक्षक का बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कोई भी शिक्षक जो है वो स्त्री नहीं है। अब ये शिक्षक जो है कोई भी जो है वो स्त्री नहीं है, तो ये स्त्री बना देता हूँ मैं इधर, क्योंकि कोई नहीं है ये। अब देखें, शिक्षक और स्त्री में कोई भी रिलेशन जो है नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ शिक्षक स्त्री नहीं है, कुछ शिक्षक जो है वो स्त्री नहीं है। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ शिक्षक जो हैं, जब जो स्त्रियां हैं वो शिक्षक ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो होगा बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ भाई कोई भी शिक्षक जो है वो स्त्री नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ स्त्री शिक्षक हैं, कुछ स्त्री जो हैं वो शिक्षक हैं। तो कुछ स्त्री जो शिक्षक हैं, अब देखें ये रही स्त्री और ये रहे शिक्षक, तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है कि नहीं। तो ये जो होगा ये गलत है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है निष्कर्ष ए, जो हमारा है वो सही है, ठीक है ना, निष्कर्ष ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ देखें, यहाँ पर कोई करके पहले दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ वाला बनाएंगे वेन डायग्राम। तो स्टेटमेंट में जैसे कथन में क्या रखा है कि कुछ स्त्री राजनीतिज्ञ हैं, तो यहाँ पर मैं पहले बना लेता हूँ स्त्री। कह रहा है कि कुछ स्त्री जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, तो यहाँ पर मैं राजनीतिज्ञ बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने बना लिया। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट देखते हैं, कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती है। अब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर वोट, ठीक है ना, कि कोई जो स्त्री है वो वोट नहीं दे सकती है। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन कौन कौन सा दिया हुआ है। कंक्लूजन में पहला कहता है कि पुरुष राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं। अब देखें ये जो निष्कर्ष है ये डिफरेंट है, क्योंकि पुरुष की तो यहाँ कहीं चर्चा ही नहीं की गई है। और जब कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है जिसका उल्लेख जो है वो कथन में नहीं किया गया है, तो वो हमेशा निष्कर्ष जो होता है वो गलत होता है, ठीक है ना। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ राजनीतिज्ञ वोट दे सकते हैं। अब ये राजनीतिज्ञ हैं और ये रहे वोट, तो क्या कुछ राजनीतिज्ञ जो हैं वो वोट दे सकते हैं।
अब इनका, अब देखें, राजनीतिज्ञ का और वोट का कोई भी यहाँ पर रिलेशन जो नहीं बन रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही गलत, ठीक है ना, दोनों ही जो है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ जो कथन है वो ये बोलता है कि सभी कुत्ते जो हैं वो बैल हैं। तो उसका पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते, तो यहाँ पर मैंने बना दिया कुत्ते, कुत्ते इंडिकेट कर दिया, ठीक है ना। अब बोल रहा है ये बैल हैं, तो मैं सभी कुत्ते जो हैं वो बैल हैं, तो यहाँ मैंने बैल बना दिया। यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ बेल लिख गया है, तो बैल समझिए आप, ठीक है ना। सभी कुत्ते जो हैं वो बैल हैं। अब कह रहा है कि सभी बैल बकरियां हैं, ठीक है ना। अब सभी बैल जो हैं, ये जो बैल हैं सारे के सारे, ये सारे बैल जो हैं वो हैं बकरियां। अब यहाँ पर वो बर्तन वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, वही लगने वाली है। तो निष्कर्ष क्या कहता है कि अब हमें निष्कर्ष बताना है कौन सा सही है। सभी कुत्ते बकरियां हैं। अब देखें, सभी कुत्ते, अब ये जो कुत्ते हैं ये क्या, ये बकरियां, मतलब क्या ये छोटा बर्तन बड़े बर्तन में जा सकता है पूरी तरह से, सभी का सभी? तो हाँ भाई, बिल्कुल जा सकता है, तो ये सही निष्कर्ष हुआ, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है सभी बकरियां कुत्ते हैं। अब सभी बकरियां, अब ये पूरी की पूरी क्या है, ये बकरियां, यानी ये बड़ा बर्तन है, क्या ये सभी का सभी यानी पूरा क्या इसमें जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं जा सकता, तो ये निष्कर्ष जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर हुआ वो है निष्कर्ष पहला जो है वो सही है, यानी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ, जबकि दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है 3 स्टेटमेंट दे रखी है, यानी 3 कथन दे रखा है और 2 निष्कर्ष दे रखा है। तो इसमें जो डायग्राम है उसे हमें थोड़ा संभल के बनाना होता है, क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभार 4 भी दे देता है। तो उन चारों को अगर आपका वेन डायग्राम का जो डायग्राम है अगर वो ठीक बनाते हो आप लोग, तो कभी भी निष्कर्ष में गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ये स्टेटमेंट से आपने जो वेन डायग्राम है वो गलत बनाया, तो आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहले हम ऑल वाला बनाते हैं, फिर सम वाला बनाते हैं वेन डायग्राम, और फिर नो वाला बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सब वाला बनाएंगे। सभी त्रिभुज वृत्त हैं, ठीक है ना। तो सभी त्रिभुज, अब मान लो ये है गया त्रिभुज, ठीक है ना। सभी त्रिभुज क्या है, वृत्त हैं, तो यहां मैंने बना दिया वृत्त। अब कह रहा है कि अब ये सभी वाला फिर से है, तो सभी त्रिभुज गोले हैं। अब सभी त्रिभुज जो हैं, ये त्रिभुज जो हैं सभी के सभी वो क्या हैं, ये गोले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। सभी त्रिभुज जो हैं वो गोले हैं। ओके, अब ये वाला लेते हैं कि कोई वृत्त आयत नहीं है। अब देखें, कोई भी वृत्त जो है वो आयत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वृत्त जो है, सॉरी, कोई भी वृत्त जो है वो आयत नहीं है। तो ये जो वृत्त है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, ये जो है ये क्या कह रहा है, ये आयत नहीं है, तो ये हो गया आयत हमारा, ठीक है ना। अब हमें निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है फॉलो करता है। निष्कर्ष कह रहा है कि कोई आयत त्रिभुज नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, कोई जो आयत है वो त्रिभुज नहीं है, निष्कर्ष में बोल रहा है। तो कोई आयत, अब ये आयत कहाँ है भाई, ये है, और त्रिभुज कहाँ है, ये है। तो क्या कह रहा है कि कोई आयत जो है वो त्रिभुज नहीं है। तो हाँ भाई, बिल्कुल जो है वो सही कह रहा है, क्योंकि त्रिभुज इधर है और आयत इधर है, कोई भी रिलेशन इसमें और इसमें नहीं बन रहा है, तो ये सही बोल रहा है निष्कर्ष। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सॉरी, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ गोले वृत्त हैं। अब ये रहे गोले और ये रहे वृत्त, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कुछ गोले क्या वृत्त हैं। तो कुछ गोले क्या वृत्त हैं, तो देखें कुछ गोले जो हैं, यानी कि ये गोला जो है ये बीच में है, तो ये वृत्त में जा सकता है। तो हाँ भाई, बिल्कुल जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी, जो ये निष्कर्ष हमारा, ये भी हमारा ठीक है, कंक्लूजन जो है। तो हमारा जो आंसर हुआ वो है पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है, ठीक है ना। तो उसका हमारा आंसर हो गया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से हमें वेन डायग्राम बनाना होगा इसका कि कुछ किताबें कॉपी हैं। अब कुछ जो किताबें हैं वो कॉपी हैं, कुछ किताबें जो हैं वो कॉपी हैं और कोई कॉपी पेन नहीं है। देखें, कोई भी कॉपी जो है वो पेन नहीं है, ठीक है ना, यानी कॉपी और पेन का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके, तो निष्कर्ष देखते हैं कि कोई किताब पेन नहीं है। अब ये है किताब और ये है पेन, क्या इनमें कोई रिलेशन बन रहा है? तो जी बिल्कुल रिलेशन जो है इसका नहीं बन रहा है। तो कोई किताबें पेन नहीं है, तो हाँ भाई ये सही है कि कोई किताबें जो हैं वो पेन नहीं हैं। कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें जो हैं वो पेन हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ किताबें जो हैं वो पेन है, क्या इसका कोई रिलेशन बन रहा है? तो भाई ये गलत बोल रहा है। तो हमारा जो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा निष्कर्ष पहला जो है वो सही है, जबकि दूसरा गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पेन चिड़िया हैं। तो मैं पहले पेन बना लेता हूँ। सभी पेन जो हैं वो चिड़िया हैं, यहाँ पे चिड़िया लिख ले रहा हूँ। अब देखें, सभी पेन जो हैं वो चिड़िया हैं। अब दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, सॉरी कथन क्या कहता है कि सभी बिल्लियाँ चिड़िया हैं, सभी बिल्लियाँ जो हैं वो चिड़िया हैं। तो अब सभी बिल्लियाँ जो हैं चिड़िया हैं, तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि अब ये बन गई बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, ठीक है ना, समझ जाना आप। तो अब क्या हुआ कि अब इसमें चिड़िया कौन बनी, चिड़िया बन गया ये बड़ा वाला डायग्राम, और ये बिल्लियाँ बन गई बीच वाला, और ये पेन बन गया ये छोटा वाला, ठीक है ना। अब हमें बताना है निष्कर्ष कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो पेन हैं। अब देखें, कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो पेन हैं, तो क्या ये जो बिल्लियाँ हैं यानी जो बड़ा बर्तन है वो छोटे बर्तन में आ सकता है? तो जी बिल्कुल आ सकता है, थोड़ा कुछ हिस्सा तो उसका आ ही सकता है। तो पहला निष्कर्ष जो है वो सही है कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो पेन हो सकती हैं या हैं, और कुछ चिड़ियाँ पेन हैं। अभी चिड़िया बड़ा वाला है और ये नीचे जो है ये जो बीच वाला है छोटा वाला है बर्तन, ये बड़ा वाला बर्तन, ये छोटा वाला बर्तन। तो जो बड़ा वाला बर्तन होता है वो कुछ तो आ ही सकता है पेन में, तो ये निष्कर्ष भी जो है सही है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हुआ, पहला और दूसरा निष्कर्ष जो है वो दोनों ही सही है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ठीक है ना, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। तो अब ध्यान से देखें, ये थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। तो कुछ में क्योंकि सभी तो दे ही नहीं रखा, तो हमें कुछ का पहले वेन डायग्राम बनाना होगा। तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ चूहे, और ये हो गई बिल्लियां, ठीक है ना, चूहे और बिल्लियां मैंने बना दिया है। अब कह रहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये कहलाएंगे कुत्ते, ठीक है ना, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कोई भी कुत्ता जो है वो हाथी नहीं है, यानी कोई भी कुत्ता जो है वो हाथी नहीं है, ये हाथी हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा फॉलो करता है। कोई भी हाथी बिल्ली नहीं है। अब देखें, हाथी ये है और बिल्ली ये है, तो भाई ये तो सही कह रहा है, कोई भी हाथी जो है बिल्ली नहीं है। निष्कर्ष इससे फॉलो ही नहीं कर रहा, कहीं से भी रिलेशन जो है इसका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो निष्कर्ष कह रखा है ये सही है, रिलेशन जो है इसका कहाँ बन रहा है, ये बिल्लियाँ हैं और ये हाथी है। आगे दूसरा कह रहा है कोई भी कुत्ता जो है वो चूहा नहीं है। अब ये चूहा ये है और कुत्ता ये है, तो इसका और इसका भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी सही है निष्कर्ष। और तीसरा बोल रहा है कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो हाथी नहीं हैं, कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो हाथी नहीं हैं, तो ये भी सही बोल रहा है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही
सही है। ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी में अगर होता तो ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट होता इसका आंसर। ठीक है ना, इसका जो निष्कर्ष होता वो अलग होता, लेकिन क्योंकि हम लोग सिंपल कर रहे हैं तो सिंपल में इसे इसी तरह से किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ताले चाबियां हैं। अब सभी ताले जो हैं, अब ये ताले हो गए, वो चाबियां हैं। ठीक है, सभी ताले चाबियां हैं, मैंने यहाँ बना लिया। और कह रहा है सभी चाबियां जो हैं वो दरवाजे हैं। अब सभी चाबियां जो हैं ये दरवाजे हैं। अब क्या कह रहा है कि कुछ जो कमरे हैं वो दरवाजे हैं, यानी दरवाजे के कुछ जो हिस्से हैं वो क्या हैं, वो कमरे हैं। अब देखें निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ दरवाजे ताले हैं, कुछ दरवाजे जो हैं, ये दरवाज़ा जो है ये ताले हो सकते हैं। तो मैंने कहा था कि कुछ हिस्सा जो होता है बड़े बर्तन का वो छोटे बर्तन में आ सकता है, तो ये सही बोल रहा है, कुछ दरवाजे जो हैं ताले हैं। अब दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कमरे चाबियां हैं, कुछ कमरे जो हैं वो चाबियां हैं। अब देखें, अब ये रहा कमरे और ये रहा चाबियां, तो जी देख लीजिए इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है निष्कर्ष गलत है, कुछ कमरे चाबियां नहीं हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखें यहाँ से इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनता है, कहीं पे भी नहीं लग रही है। नेक्स्ट कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं। अब चाबियां ये रही और ताले ये रही, तो क्या ये बड़ा बर्तन जो है, ये बड़ा सर्कल जो है छोटे में आ सकता है? क्या सभी चाबियां ताले हो सकती हैं? तो भाई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वो है पहला निष्कर्ष जो है वो सही है। ठीक है ना, तो पहला निष्कर्ष जो है वो सही है, सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है सभी आम केले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आम बनाऊं तो कह रहा है सभी आम जो हैं वो केले हैं। ओके, और कह रहा है कि अब सभी वाले हमें पहले बनाने हैं वेन डायग्राम। सभी अनार कोई भी केले अनार नहीं है। ठीक है ना, कोई भी केले अनार नहीं है। अब इससे पहले देख लें, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है कि कोई भी केले अनार नहीं है, तो यहाँ हमने लिख दिया अनार। ठीक है ना, अब कह रहा है कि ये हो गया अनार और सभी अनार जो हैं पपीते हैं। ये हो गया हमारा क्या, पपीते। अब देखें, अब निष्कर्ष देखते हैं कौन कौन सा फॉलो करता है। कोई भी आम अनार नहीं है। अब यहाँ देखें, कोई भी आम जो है अनार नहीं है, तो ये सही निष्कर्ष है, क्योंकि रिलेशन कहीं से भी नहीं बन रहा है आम का और अनार का। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है कुछ पपीते केले नहीं हैं। कुछ पपीते जो हैं, ये भी जो पपीते हैं ये केले नहीं हैं, तो हाँ भाई ये सही है, क्योंकि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है ना, अब तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई भी अनार आम नहीं है। कोई भी अनार आम नहीं है। अब ये अनार है और ये आम है। ठीक है ना, हाँ तो ये सही है कि कोई भी अनार जो है वो आम नहीं है। तो पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष तीनों ही जो है वो सही है। ओके, सो ये तो था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अब इसका जो तीसरा पार्ट है जिसमें मैं आपको पॉसिबिलिटी कराऊंगा वो मैं कल या परसों अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।